ओम वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्रामो पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमौ यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। ओम जय बोलो सत्य सनातन धर्म की। ओंकारेश्वर महादेव की। बुध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। भवानी शंकर वंदे। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई जिनकी कृपा से मैं एक कथा कर पाऊंगा उनको प्रणाम करना तो जरूरी है। आशीर्वाद बिना लिए कुछ हो नहीं सकता। जंग करने जाते हैं तो जो जंग के एक्सपर्ट लोग हैं उनका पैर छू के जाते हैं। हमारे यहाँ बनारस में जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है वहां मंदिर के बहरे अखाड़ा भी है बगल में। हनुमान जी के मंदिर के बगल में अखाड़ा। अखाड़ा जानती हैं? जैसे जितना बड़ा ये हॉल है उतना बड़ा मिट्टी खोद के गड्ढा बनाया हुआ है। तो गड्ढा है, मिट्टी को खोद के सॉफ्ट कर दिया, उसमें दही छाछ घी दूध वो मिट्टी में मिलाते हैं। मिट्टी बहुत नरम मुलायम, तो उसमें दो आपस में लोग लड़ते हैं, उसको अखाड़ा कहते हैं। तो दो उस पहलवान देखा होगा आपने टीवी में, यूट्यूब में टाइप करना इंडिया पहलवान तो दिखाए है। हाँ दंगल, हाँ जो दंगल देखा था ना जी, वो जो दंगल में जो आप देखा वो लड़कियां जो लड़ती थी वही रकम तो हनुमान जी के मंदिर के बाहर ही बना हुआ है। तो वहां पर अखाड़ा, तो जो जब उस अखाड़े में कंपटीशन होता है तो लोग आते हैं हनुमान जी के पास, हे हनुमान जी कृपा करो ताकि हम ही जीते हैं। तो जब दंगल जीतना है तो फिर हनुमान जी की प्रार्थना करके जाते हैं, दंगल जिताने वाले देवता। और परीक्षा पास करना है तो सरस्वती जी की पूजा करके जाते हैं, दिमाग अच्छा रहे। तो तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि भगवान शिव और भवानी, भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो, क्योंकि ये कथा को देने वाले वही हैं।
उतारने वाले जी, ऊपर से नीचे लाने वाले। तो ठीक है भाई, गंगा जी को नीचे उतार करके लाए भगीरथी, और भगवान शिव के मुड़ पर जो बैठी हुई कथा गंगा थी उसको उतार करके लाई माता पार्वती। तब भवानी ने उसको उतार करके नीचे पहुंचाया। इधर अच्छा, उतरना जी, गंगा जी भी उतरती हैं, ऊपर से नीचे आती हैं, और भगवान भी उतरते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। तो जब दोनों ऊपर से नीचे आते हैं तो जहां ये रहते थे, जो भी इनका खटिया बिस्तर गद्दी खाली हो गया ना जी, अपना कुर्सी छोड़ के तो यहाँ पर आए, तो ऊपर से उतर के नीचे आ गए। अब माता कौशल्या उनकी स्तुति गाती हैं, पूरी स्तुति जो आप भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जो आप गाते हैं। आखिरी में ये बात बताई, मानो भगवान सभी को ये बता रहे हैं कि सुनो सुनो, एक गाने का फल भी सुनो। ए चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं। कहा कि भाई हरिपद तो हरि बैठे हैं, एक कुर्सी पर दो लोग कैसे बैठेंगे? तो जिस पद पर पहले से कोई बैठा है उसको धतिया के गिरा के हम थोड़ी ना बैठेंगे। तो ए चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, बोला कि नहीं, हरि नहीं बैठे हैं, हरि तो यहाँ आ गए। तो इसलिए हरि जिस पद पर बैठे थे वो पद खाली है अभी, क्योंकि हरि अब यहाँ आए, ये बाल बन करके। तो क्योंकि हरि यहाँ आ गए तो हरि का पद हो गया है खाली, उस पर कोई एक जाकर के, एक क्या अनेक जाकर के बैठ सकते हैं। तो जो हरि के द्वारा खाली किया हुआ पद है उस पर कौन बैठेगा? तो बोला ये चरित जेगा वही, इस चरित को जोगाएंगे, हरि पद पावहीं। अच्छा, फिर क्या होगा? पद मिलने का कोई फायदा भी तो होगा। तेन परई भव कूपा, ये कुआं में नहीं गिरेंगे जी, कुआं में नहीं गिरेंगे। कुआं में गिरना जानते हैं? कुआं में गिर गया, अंधियार कुआं में जिसमें पानी ही नहीं है, अब मगरमच्छ है अंदर, अब मधुमक्खी का छाता भी है, मधुमक्खियां काटेंगी भन भना बना के, पर बीच बीच में थोड़ा एक आध बूंद हनी भी टपकता रहता है जीभ पर। तब मैंने 50 मधुमक्खियों से कटवाओ और थोड़ा सा हनी चाट लो, तो हनी चाटने के लालच में मधुमक्खियों से कटवाओ। यही संसार है जी, इसी का नाम है संसार है। हाँ, 10 लोगों से कटवाओ, 10 लोगों से गरियवाओ, गारी खाओ, और बीच में इसमें थोड़ा बीवी की मुस्कुराहट, बच्चों की मुस्कुराहट देखो, कभी हलवा खा लो, कभी भुजिया खा लो। यही संसार है। 10 जगह से मधुमक्खी के रकम लोग काटने के लिए तैयार बैठे हैं, और बीच बीच में कहीं कहीं से कोई खुशी हमको दिख जाती है, जैसे कुआं में कूद करके मधुमक्खियों से कटवाता हुआ बीच बीच में जो हनी छाट रहा। कहा कि ये संसार में जो सुख है दुख से सना हुआ सुख है। जैसे आटा पानी में गूद करके रोटी बनाते हैं, पानी में गुदा हुआ आटा, वैसे दुख में सना हुआ सुख ये है। सुख नहीं है, सुख जो है दुख, उसके सुख के जर्रे जर्रे में दुख मिला हुआ। कहा कि ऐसा सुख नहीं, जो हरि पद पावहीं उनको विदाउट दुख वनली सुख, उनको दुख से मिला हुआ सुख नहीं, सीधे सीधे सुख प्राप्त होगा। तो इसलिए उन्होंने तो गंगा को नीचे उतारते हैं, उतरती हैं गंगा, और कथा गंगा भी उतरती है, दूसरी गंगा भी उतरती हैं, और दोनों यहाँ उतर के जब तक आते हैं दोनों गंगा कल्याण करती हैं। अच्छा, तो गंगा जी जहां जहां जाती हैं, जो जो गंगा में नहाता है वो सब का कल्याण होता है। और कथा गंगा उस गंगा से भी श्रेष्ठ है, ये भी यात्रा करती है, खुद जी ढूंढ ढूंढ करके लोगों के पास पहुंचती। ये देखो कथा गंगा कहां से कहां होते हुए, अयोध्या से कहां जनकपुर, फिर चित्रकूट, फिर कहां पंचवटी, कहां किष्किंधा, कहां समुद्र। जैसे ये गंगा नॉर्थ से निकलकर साउथ में वेस्ट बंगाल तक जाती है, वैसे ये गंगा यहां से निकल करके सीधे साउथ, दूसरी दिशा में साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये भी गंगा
दोनों गंगा का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है। एक जाकर के वेस्ट में घूम जाती है थोड़ा सा, तो वेस्ट बंगाल में पहुंच गए, दूसरे सीधे नॉर्थ से साउथ तक गए। अच्छा जी देखो, तो भगीरथ जब लेकर के आए गंगा को, तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे ये कैसे हो गया भगीरथ, अरे गंगा जी जो स्वर्ग में रहती है धरती पर आ गई, लोगों को भरोसा ही ना हो। उसी तरह से जब भगवान राम ने पुल बांध दिया समुद्र के ऊपर, तो लोगों को आश्चर्य हो गया, अरे सच में उस पार रहने वाली गंगा इस पार भी आएगी, उस पार रहने वाली गंगा समुद्र के इस पार भी आएगी। हाँ आएगी। समुद्र लांघ करके वो गंगा राक्षसों के घर में पहुंच गई। वो कथा गंगा विभीषण के घर में लंका में पहुंच गई जी। हनुमान जी लेकर के चले गए, पहले तो समुद्र के ऊपर ऊपर गए थी वो गंगा, और ले जा करके वो कथा गंगा सीता जी के कान में गिरा दिया, शोक वाटिका में बहा दिया चारों ओर। वो कथा गंगा की शक्ति देखो, कुछ जो सीता जी डरी हुई, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती थी। जब हनुमान जी ऊपर पेड़ पर बैठे, तो उस समय लोग संस्कृत में बोलते थे। हनुमान जी ने सोचा, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरेव संस्कृताम् रावणं मन्यमाना सीता भीता भविष्यति। कहा कि जो पंडित लोगों की भाषा संस्कृत है, अगर संस्कृत में ही बोलूंगा तो सीता कहीं मुझे रावण न समझ बैठे, क्योंकि रावण भी संस्कृत बोलता है, और मुझे रावण मान के कहीं डरा न जाए। तो हनुमान जी डरे हुए हैं और सीता जी भी डरी हुई, लेकिन देखो एक कथा गंगा की शक्ति, डरी हुई सीता भी एक अनजान बानर के ऊपर भी भरोसा करती है। एक कथा गंगा की शक्ति। तो ये कथा गंगा भारत से लेकर श्रीलंका तक, और वहीं नहीं रुकी जी, न्यूजीलैंड तक आ गई। देखो न्यूजीलैंड में भी दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो, वो गंगा तो वहीं बैठी है, वो यहां नहीं आए, लेकिन कथा गंगा दुनिया में सब जगह घूम घूम करके लोगों को पवित्र करती है। इस कथा गंगा को नीचे उतारने वाले जो भगवान शिव, उनको प्रणाम। तुलसीदास जी ने उसके बाद से दो लोगों को और प्रणाम किया जी। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कहा कि दो लोग जी, तुलसीदास जी लिखते हैं आगे कि ये जो मैं रामायण लिख रहा हूं, ये मैंने कहां से लिया, तो कहा रामायण से लिया। तो रामायण कौन सा, जो वाल्मीकि ने लिखा। तो कहा रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा वहां से लिया, लेकिन सब कुछ वहीं से नहीं लिया, कुछ ही अन्य तो भी कुछ मसाला और जगह से भी लिया। इसलिए वाल्मीकि रामायण में जो बातें जिस ढंग से लिखी गई हैं, वो बातें उस ढंग से तुलसीदास जी के रामचरितमानस में नहीं लिखी। वाल्मीकि में अलग ढंग की कथा है और तुलसीदास जी में अलग ढंग की कथा। तुलसीदास जी ने कहा मैंने रामायण से तो लिया, लेकिन सब कुछ वहीं से नहीं लिया, कुछ चीजें और दूसरी जगह से भी हमने ली हैं। तो इसलिए जिसने हमको ये मार्ग दिखाया, वाल्मीकि ने, हमारे पहले उन्होंने कथा लिखी और उनसे हमने लिया, इसलिए उनको भी प्रणाम करना जरूरी है। और दूसरे जो हमारे कवीश्वर हैं, वो कवियों में ईश्वर कवीश्वर, और कपियों में जो ईश्वर हैं वो कपीश्वर। हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु हैं। तुलसीदास जी शुरू शुरू में जब बनारस में रहते पढ़ते थे, संसार में कोई भी पंडित बनना चाहता है तो बनारस में जरूर आता है, वहां बिना बनारस में आए पंडित नहीं बन सकता। नाम भी बनारस का लग गया तो लोग थोड़ा बहुत भरोसा कर लेते। कई लोग झूठे मूठ में भी बोलते हैं कि हम बनारस से पढ़ के आए। तो तुलसीदास जी भी बनारस से पढ़ गए। तो उस समय आज के बनारस जैसे आज बनारस है वैसे नहीं था। तो भारत में इवन जब मैं भी भारत छोड़ के यहाँ आया, तो बहुत कम लोगों के घर में टॉयलेट होता ही नहीं था। तो सब वो लोटा में पानी लेके खुले खेतों में जाते थे। तुलसीदास जी भी वैसे जाते थे।
तो जाते थे और बाद में जो थोड़ा बहुत पानी बचा रहता था उसको वहां एक पेड़ के नीचे गिरा दिया करते। वहां एक प्रेत रहता था जी, बोलते हैं भूत प्रेत ऐसे ही पानी को लेते हैं। तो वो प्रेत रोज पानी मिलता था, वो खुश हो गया, तुलसीदास जी थैंक यू, आपने हमको रोज पानी पिलाया। वो प्रेत का मतलब होता है कि प्रेत प्यासा रहता है, उसको पानी वह मिलता है जो उसके परिवार के लोग उसको देते हैं, नहीं देते हैं तो नहीं मिलता। इसलिए प्रेतों का तर्पण किया जाता है, तर्पण करना चाहिए। लोग बोलते हैं पितरपक्ष में करना चाहिए, नहीं, एवरी डे करना चाहिए। रोज जब नहाते हो तो नहाने के बाद तर्पण करना चाहिए। जैसे भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे पितरों को भी अर्घ दिया जाना, एवरी डे होता है। कई लोग बोलते हैं कि पितरपक्ष में ही खाली करो, वो तो पितरपक्ष में भी लोग नहीं करते, कई लोग एवरी डे करते हैं। अगर आपको मालूम है किस तिथि को गुजरा तो वो तिथि महीने में 2 बार आती है, वो 2 बार तो कम से कम करो। एवरी डे नहीं कर सकते तो जो तिथि आती है तब करो, वो भी नहीं कर सकते तो अमावस्या को करो, पर करना जरूर चाहिए। ऐसे वो पितृ लोग जब प्रसन्न होते हैं तो परिवार में सुख शांति आती है और फेवरेबल होते हैं रिलेटिव्स। प्रेत ने कहा कुछ मांगो, भूत, प्रेत माने भूत, तो प्रेत ने कहा कुछ मांगो। तुलसीदास जी ने कहा कि भूत से मांगेंगे, भूत क्या देगा? कहा कि दे सकता है तो भगवान को दे दो, मैं भगवान चाहता हूं। देखो जी, हम संसार के लोग भगवान मिले तो भगवान से क्या मांगेंगे जी? भूत मांगते हैं। हम भगवान से भूत मांगते हैं। भूत का मतलब जानते हो? घर, दुकान, मकान, आदमी, औरत, ये सबसे बड़े भूत हैं। तो हम एक भूतों को मांगते हैं जी, जीते जागते भूत। तो भगवान से हम मांगते हैं भूत, और भूत से उन्होंने मांगा भगवान। ये हम में और उनमें अंतर है जी। ऐसा नहीं सोचिए कि किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए कि पता नहीं ये हमको क्या दे सकता है। वैसे तो लोग भगवान को भी भगवान नहीं मानते, भगवान का भी कोई रूप है। लेकिन राम जी जब भगवान बन के आए, जहां गए वहां उनकी परीक्षा होती थी। बिना परीक्षा के उनको कोई भगवान मानने को तैयार नहीं। विश्वामित्र जी साथ में ले गए, उन्होंने चेक कर लो कहीं गलत आदमी को तो नहीं लेके जा रहा। उन्होंने भी चेक किया। परशुराम जी भी आए, उन्होंने भी चेक किया। उधर सुग्रीव से दोस्ती किए जी, वो डरपोका आदमी, वो चेक कर रहा है। सुग्रीव भी चेक कर रहे हैं कि सच्चे देखे दमदार हैं कि नहीं। रावण भी चेक कर रहा है। सबकी अलग अलग कसौटी है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका अपनाया लोगों ने भगवान को चेक करने का। सुग्रीव ने अलग तरीका अपनाया, रावण ने अलग तरीका अपनाया, विश्वामित्र ने अलग तरीका अपनाया, परशुराम जी ने अलग तरीका अपनाया। अलग अलग तरीका उनको चेक करने के। जब भगवान को लोग चेक करते हैं तो हमारे जैसे इंसान को छोड़ेंगे जी। तो इसलिए बी रेडी टू बी चेक्ड। तो कहा कि हनुमान जी को भी, हनुमान जी, प्रेत ने कहा देखो भगवान से तो नहीं मिला सकता, लेकिन एक एक जुगाड़ बता सकता हूं जिससे तुम भगवान से तुम मिल सकते हो। बोला क्या जुगाड़ है? कहा कि यहां से थोड़ी देर पर कथा होती है, और वहां पर शाम को कथा होती है, और कथा में एक आदमी आता है, कुष्ठ रोगी है। कहा कि उसके ऑर्गन्स गलते हैं, माने गलना मतलब होता है सड़ सड़ के गिरते हैं, ऐसे उसको कुछ लोग कहते हैं। कहा बहुत गंदा सा मरियल सरियल सा रहता है, कंबल ओढ़ के सबसे पीछे बैठता है, उसको कोई छूता नहीं है। पुराने जमाने में छुआछूत की बीमारी होती थी। शास्त्रों में ऐसे बताया जी, जो भगवान के भजन करने वाले भक्त हैं संसार से बहुत चिपकते नहीं है, क्योंकि संसार बांधेगा, फंसाएगा, डिस्टर्ब करेगा और भक्ति में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए भगवान का भक्त वो होगा जो जिसका मन कहीं और लगेगा, भगवान में कहां लग सकता। मन तो एक ही है, या तो दुनिया में लगा लो या तो भगवान में लगा लो, 50 जगह पे चल गए। तो इसलिए वो मन को संसार में नहीं लगाते थे। हनुमान जी पीछे बैठते थे। बोला वो पीछे बैठते हैं, बिल्कुल बूढ़ा सड़ियल सा बीमार सा आदमी, कुछ रोगी, वो हनुमान जी हैं। तुम नजर रखो, सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं, तुम उनका गोड़ पकड़ लो। कहा को तुमको भगवान से मिला देंगे। तुलसीदास जी बिल्कुल जी आके सबसे पहले बैठ गए, उन हनुमान जी से भी पहले आ गए।
देखे कौन आता है पहले। देखा कि एक आदमी डंडा लेके ठेकता हुआ, कांपता हुआ, मैंने कुछ कांपता हुआ, कराहता हुआ, ऐसे मक्खियों को हटाता हुआ, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं शरीर के ऊपर। मैंने इतना घिनौना रूप अपना था कि कोई आना भी चाहे तो ये सब रूप देख के दूर भाग जाए, नजदीक नहीं आए। हनुमान जी आए, हरा करके दूर बैठे, जहां लोग बैठते थे उससे काफी दूर। तुलसीदास जी बीच बीच में देखते रहे, फिर पंडित जी आए, फिर लोग आए, पूरी कथा हुई। कथा के बाद सब लोग चले गए। जब सब चले गए तो फिर देखा वो भी जा रहे हैं। तुलसीदास जी दौड़े और दौड़ करके गोड़ पकड़ लिया। अरे बोले छोड़ो छोड़ो, पिराए पिराए है, यहाँ दर्द हुए वहां दर्द, छोड़ो, कौन है, हमारा गोड़ काहे पकड़ लिया। तुलसीदास ने कहा हम आपको पहचानते हैं, आप कौन है। मैं आपको पहचान गया, आप कौन हो, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मुझे वचन दो, क्या आप जिनकी कथा सुनने आए हो उनसे मिलाओगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो छोड़, मिलने का पता बताता हूं। उसने भेजा, वो चित्रकूट गए। चित्रकूट पर गए, जाओ चित्रकूट में भगवान तुमको मिलेंगे। तुलसीदास जी वहां पर गए, घाट पर बैठ करके चंदन घिसते थे, सबको टीका लगाते थे। आपने देखा होगा वहां पंडा लोग हैं, घिसते हैं, जो भी आता है सबको टीका लगाते रहते हैं। कहा कि यहीं बस टीका लगाते रहो, किसी दिन वो भी आएंगे, उनको भी टीका लगा। वहां बैठे रहे जी, टीका लगाते रहे। एक दिन राम लक्ष्मण दोनों आए, बोले बाबा हमको भी टीका लगा दो। ये बस जैसे रोज लगा देते वैसे ही उनको भी लगाया। टीका लगाते रहे। हनुमान जी वहीं पेड़ के ऊपर बैठे थे। कहा कि टीका लगवा के चले जाएंगे, तुलसीदास जी तो चिन्ह नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बताया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक ले रघुवीर। ऊपर से हनुमान जी ने बोला। जब हनुमान जी ने बोला तो तुलसीदास जी मुंह उठा के ऊपर देखे, ये तो हनुमान जी हैं। फिर नीचे देखे तो टीका लगाने वाले तो वहां से भागे। अरे दिखेबे नहीं, तुलसीदास जी तो बेचैन हो गए। तब से जी कहा कि जिनकी वजह से हमें वो साक्षात राम जी का दर्शन हुआ, मैं उनको प्रणाम करता हूं जी। एहसान मंद होना चाहिए। ये संसार एहसान फरामोश, एहसान फरामोश है। कहा कि जिंदगी में अगर आपके जीवन में किसी ने खुशी दी है तो उसके जीवन में जहर मत घोलिए। ठीक है, बदले में आप उसको खुशी नहीं दे सकते हो, मत दो, कम से कम उसके जीवन में दुख तो मत घोलो। तो इसलिए एहसान अगर कोई करता है तो उसके लिए कृतज्ञ होना जी, मैंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड का भाव जरूर रखना चाहिए। तुलसीदास जी ने रखा और हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी परम भक्त हैं। राम जी और हनुमान जी दोनों में जी, अच्छा, भगवान कहते भी हैं कि मुझे पाना चाहता है तो फिर मेरे भक्त के पास चले जाओ, मेरा भक्त भी हमको पहुंचा देगा। यानी साक्षात भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान की कृपा हो जाए तो संत लोग पहुंचा सकते हैं, भक्त लोग भी पहुंचा सकते हैं। और कई बार तो भक्त जो है फास्टर देन भगवान है, मैंने भगवान से भी फास्ट भक्त का काम करता है। एक बार आप सब जानते हैं, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए तो रावण ने भी उनको एक बार नागपास में बांधा था, रावण ने भी मूर्छित किया था और एक बार मेघनाद ने मूर्छित किया था। और दोनों बार बेहोश करने पर ये दोनों ने कोशिश की कि इनको उठा के ले जाए, लेकिन उठा नहीं पाए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे तो मेघनाद भी गया उठाने के लिए, खूब उठाया, नहीं उठा पाया। क्यों नहीं उठा पाया? तो लक्ष्मण जी साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, शेषनाग के अवतार है। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए कितनी शक्ति चाहिए जी। ऐसा पुराणों की कथा सुनते हैं आप कि शेषनाग के सिर पर पृथ्वी है। मान लो नहीं भी है, लेकिन शेषनाग कोई एक सूक्ष्म रूप से, आज के साइंस के हिसाब से नहीं देखो तो पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमती है, लेकिन कोई तो है उसको धारण करने वाला। ऐसे हवा में आप एक बॉल फेंक के देखो, एक तरबूज फेंको ऊपर, देखो हवा में टिकता है? नहीं टिकेगा, भद से गिर जाएगा। एक तरबूज फेंको, भद से नीचे गिर जाएगा। इतनी भारी पृथ्वी भगवान ने हवा में फेंक दी, वो टिकी हुई है। तो कोई तो है उसको रोक के रखने वाला, जिसने उसको धारण किया वो गिरता नहीं। कितना वजन है उसका। तो कहते हैं कि उसको रोकने वाले भगवान शेषनाग है।
वो उसको रोकें। तो एक तो शेषनाग के मुड़ पर पृथ्वी, और पृथ्वी पर इतना सारा लोड, और उसी के ऊपर मेघनाद। मैं मेरे को कैसे उठा सकता हूं? मैंने जिस पृथ्वी पर मैं खड़ा हूं, पृथ्वी को उठाना मतलब मैं मुझको भी उठाना पड़ेगा ना जी। यानी मैं दूसरे को उठा सकता हूं, पर मैं मेरे को उठा के मेरे कंधे पर कैसे रख सकता हूं? नहीं, नहीं उठा सकता। पूरे पृथ्वी को कैसे उठाना? मेघनाद उठाया, नहीं उठे। अच्छा चमत्कार देखिए, हनुमान जी गए और लप से उठा लिए। हनुमान जी गए लप से, लक्ष्मण जी को गोदी में उठाए और लेके चले। किसी ने पूछा कि इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग नहीं उठा पाए, हनुमान जी कैसे उठा लिए? हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप कैसे उठा लिए? हनुमान जी ने कहा, सुनो, हम सीक्रेट जानते हैं, कोड वर्ड। जैसे कई बार वो दरवाजा गेट पर होता है ना जी, नंबर होता है लॉक, मैंने कोई धक्का मारता है तो नहीं खुलेगा, कुछ नंबर है दबाएगा तो सट से खुल जाता है, तो कोड है उसका, कोड जानोगे तो खुल जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे कोड वर्ड पता है इनका। कहा कि क्या है? हनुमान जी ने कहा कि मैं लक्ष्मण जी के पास गया और धीरे से उनके कान में बोला कि भैया लक्ष्मण, मैं जानता हूं आप बेहोश नहीं हैं, मैं जानता हूं आप बेहोश नहीं हैं, और सच्ची बात यह है कि लक्ष्मण जी काल हैं, साक्षात शेषनाग, मतलब काल के अवतार हैं, काल हैं। और काल कभी बेहोश नहीं होता, काल कभी सोता नहीं। हम सोते हैं, घड़ी नहीं सोती। सोती है कभी? घड़ी वो छूट गई सुन गए। हम हम सोते रात को 10 बजे, और घड़ी भी सूत गई 10 बजे, और जब सुबह 6 बजे जगा तो घड़ी वो 6 बजे जगी थी, और संगे संगे चलना शुरू। मैं सोता हूं, घड़ी नहीं सोती, काल नहीं सोता, टाइम नहीं सोता। टाइम में हम सोते हैं, टाइम कभी नहीं सोता। काल, टाइम माने काल। लक्ष्मण जी हैं काल, काल बेहोश नहीं होता, काल नहीं सोता है, काल तो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। हनुमान जी ये बात जानते हैं। हनुमान जी ने भाई बोला, भैया लक्ष्मण हमें पता है आप साक्षात काल हैं, आप सो नहीं सकते, बेहोश नहीं हो सकते, इसलिए अब ये नाटक छोड़ो, चुप्पे उठ के चलो, चुप्पे उठ के चलो। अरे लक्ष्मण जी उठ के चल पड़े जी, चुपचाप उठ के गोदी में बैठ गए। हनुमान जी ने लाके यहां धर दिया, यहां रख दिया। अब वो दवाई लाने के लिए बेहोश था, सुषेण वैद्य को लाया गया। ये सब भी आप जानते हैं, सुषेण वैद्य। अच्छा, कहा गया कि वैद्य को लाओ। हनुमान जी गए, पूरे सुषेण वैद्य के घर ही उठा लिया। किसी ने पूछा, महाराज आपको जितना बताया जाता है उतना काहे नहीं करते हो? आपको बोला सीता जी को पता लगाओ, तो आप गए तो पूरा लंका जला के आ गए। आपको कहा सुषेण वैद्य को लाओ, तो पूरा घर ही उखाड़ के लेते आए। हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, एक दिक्कत है, अगर हम खाली सुषेण वैद्य को ले आते, ये रहा दुश्मन का डॉक्टर, दुश्मन का डॉक्टर है, यहां हम उसको लाते और इसको पता चलता कि इसका दुश्मन बेहोश है, तो एक्सक्यूज दे देता, बोलता कि हमारी फार्मेसी तो घर ही रह गई, फार्मेसी तो घर में ही रह गई, सारी दवाई तो वहां है। फिर बोलता कि एक्सरे मशीन छूट गया वहां पर, बोला एक्सरे मशीन वहां छूट गया। अच्छा बोलो, नर्स हमारी वहां रह गई। ये कितने सहारे बहाना मारता। हमने कहा इसको हॉस्पिटल के संगे ले चलो, हॉस्पिटल के संगे उठा के लेके चलो, जिसमें दवाई सारा टेस्टिंग वेस्टिंग की मशीन वशीन सब संगे। कहा कि कोई एक्सक्यूज देने का कोई बहाना ना रहे, सब संगे। हनुमान जी इसीलिए बुद्धिमता अग्रगण्य, सब संगे उठा के लाए। अच्छा सुनो जी, ये दवाइयों दूर बताई दी। बोला दवाई चाहिए, बोला दवाई भी इतना दूर बता दिया। हनुमान जी ने सोचा कि देखो भाई ये भी हो सकता है। कहा कि दवाई तो है हमारे पास, कूटने काटने का मशीन तो है, कूटने काटने वाला मशीन मशीन तो सब लाया, लेकिन जो दवाइया है वो बड़ा दूर है, इतना दूर वो लाना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा डोंट वरी, ले आऊं। हनुमान जी गए दवाई लाने, ये भी जानते हैं, दवाई लेके आ रहे थे, रास्ते में भरत जी ने देखा, भरत जी ने देखा कि इतना भारी पहाड़ लेकर के कोई राक्षस जा रहा है। सूचना मिल गई थी भरत जी को कि राम जी का रावण से युद्ध चल रहा है। किसी ने पूछा कि भरत जी को पता था कि लड़ाई चल रही है और भरत जी ने मदद करने की कोई कोशिश नहीं की?
भाई संकट में, उसकी पत्नी का हरण हो गया और भरत जी ने कोई कोशिश नहीं की मदद करने की कि चलो भाई सेना लेके पहुंचो वहां पर और राम जी की मदद करो। किसी ने भरत जी से पूछ लिया, महाराज चित्रकूट में तो बड़ा आंसू बहा रहे थे, चलो भैया तुम्हारे बिना राज कैसे चलेगा, इतना प्यार दिखाया, अब वही भाई संकट में पड़ा और आप यहाँ घरे बैठे रह गए, कोई मदद करने की कोशिश नहीं की। भरत जी ने कहा, अच्छा उस संकट में पड़े हैं ये तुमको पता है, हमको नहीं पता। भरत जी ने कहा, देखो राम जी को मैं जानता हूं, वो कभी संकट में पड़ ही नहीं सकते। ये तो उनकी मदद करना तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपसे कोई कहे कि देखो देखो वहां पापा टोए टोए में आकाश फट गया, छेद हो गया है, इसलिए तुम घर से सुई धागा लो, चलो सब मिलके सुई सुई धागा लो, वो आकाश फट गया, हम सिएंगे उसको, जो फट गया है उसको सिलाई करेंगे। अरे तुम्हारे सुई धागा से आकाश सियाएगा? भगवान आकाश के तरह हैं, उनको हमारे मदद की आवश्यकता नहीं है, वो संकट में पड़ ही नहीं सकते। फिर भी भाव उनके मन में आ गया, इतना भारी राक्षस और हमारे अयोध्या के ऊपर से इतना भारी पहाड़ लेके जा रहा है, कहीं पटक देगा उनके ऊपर, मारने के लिए लेके जा रहा। तो भरत जी ने कहा कि ना इसको रोको, ये पहाड़ लेकर वहां पहुंचना नहीं चाहिए, नहीं तो कितने बानर भालू दब के मर जाएंगे। तो उन्होंने बाण मारा, बाण मारा तो हनुमान जी भद्र से नीचे गिर गए। कितना चमत्कारी बाण था जी, देखो हनुमान जी ने पहाड़ पकड़ रखा था अयोध्या के ठीक ऊपर, हनुमान जी नीचे गिरे लेकिन पहाड़ नहीं गिरा, मैंने जो होल्ड करके रखा है वो नीचे धड़ाम से आ गया और जिसको होल्ड कर रखा था वो पहाड़ ऊपर रह गया। क्या शक्ति है भरत जी के बाण में, देखो हनुमान जी भी बेहोश हो गए जी, इधर लक्ष्मण जी बेहोश तो उधर हनुमान जी भी बेहोश, मूर्छित हो गए हनुमान जी। भरत जी राम राम कह करके हनुमान जी जब गिरे तो भरत जी को लगा कि मैंने गलत आदमी को मार दिया, ये तो राम राम कर रहे हैं। भरत जी गए और उनको ठीक किया। जब होश आया हनुमान जी को तो पूछा कि आप कौन हैं? हनुमान जी ने पूरा परिचय दिया, बोला मैं हनुमान हूं और ऊपर जो पहाड़ है उसमें औषधि संजीवनी बूटी है, वो लक्ष्मण भैया के लिए मैं लेकर के जा रहा हूं। भरत जी ने कहा चिंता मत करिए, अभी सुबह होने में बहुत टाइम है, आप मेरे इस बाण पर बैठो और मैं आपको उस ही क्षण में आप राम बोलोगे, रा निकलेगा और मां बोलने के पहले आपको वहां डिलीवर कर दूंगा। इतनी शक्ति उनके बाण में थी। हनुमान जी राम जी के पास आए, जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए, उनकी मूर्छा दूर हो गई, तो राम जी ने पूछा हनुमान थैंक यू, तुम दवाई लेकर के आए, मेरा भाई लक्ष्मण ठीक हो गया, तुमने बड़ी मदद की। हनुमान जी ने कहा महाराज रहने दो, अभी तक मैं बेवकूफ बना हुआ था, लेकिन अब जान गया हूं, आप झूठ मूठ में बोलते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, खाली एक कहने की बात है, करते वर्ते नहीं। आप प्यार तो भरत से ही करते हो, हमसे नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं हनुमान, सच में तुमसे बहुत प्यार करता, ऐसा क्यों बोल रहे? बोला महाराज आपसे अच्छे तो भैया भरत है, भरत जी आपसे अच्छे हैं। कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा कि महाराज आप में भी वो शक्ति नहीं है जो भरत जी में है। राम जी ने कहा ऐसी कौन सी शक्ति? कहा कि भरत जी के बाण में वो शक्ति है जिसको मारते हैं वो सीधे आपके चरणों में पहुंच जाता है। राम जी ने कहा ये शक्ति तो मेरे बाण में भी है, मैं भी जिसे मारता हूं मेरे चरण में आता है। कहा किसको? बोला ताड़का को। ताड़का को मारा और ताड़का के प्राण निकले और राम जी के चरणों में समा गए। हनुमान जी ने कहा वो तो मरने के बाद गई ना जी, वो तो ताड़का तो आपके चरण में, मैंने आप जो बाण मारते पहले वो मरता है, मरने के बाद फिर आपके चरण में आता है, पर भरत भैया का बाण तो जीते जी आपके चरणों में पहुंचा देता है। आपसे ज्यादा शक्तिशाली भरत जी हैं। राम जी ने कहा अच्छा इतने शक्तिशाली? बोला हाँ, और एक बात और महाराज, मुझे भी मेरी जो औकात है समझ में आ गई।
आपके प्रति जितना प्यार और जितनी भक्ति भैया भरत की है, मेरी नहीं है। मैं झूठे ही बोलता रहता हूं कि मैं आपका बहुत बड़ा भगत हूं। भरत जी सच में राम जी से बहुत प्यार करते। भरत जी पूरे जीवन भर, भाई है ना जी, कभी राम जी से कुछ नहीं बोलते, सिर्फ आज्ञा का पालन करते। जो जो राम जी कहते हैं वो करते हैं। जब चित्रकूट में भरत जी आए पूरी सेना लेकर के मनाने के लिए, जब राम जी को पता चला तो लक्ष्मण जी तो गुस्साए, बोले कि भरत को आज मैं सिखा दूंगा, इसको ऐसे मारूंगा, उसको लगा कि युद्ध करने के लिए आए हैं। लेकिन राम जी चिंतित परेशान, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें। लोगों ने सोचा कि राम जी चिंतित क्यों हो गए, क्या वो भरत से लड़ नहीं सकते? लेकिन राम जी को पता है कि भरत लड़ने के लिए नहीं, मुझे यहां से ले जाने के लिए आ रहा है। और उसके हृदय में जो प्रेम की धारा, वो बाढ़ जी तूफान के तरह, जो बाढ़ में जैसे छोटी छोटी चींटियां बह जाती हैं, वैसे ही भरत के प्यार में मैं बह जाऊंगा और मुझे वचन तोड़कर उसके साथ अयोध्या जाना पड़ेगा। अगर वो एक बार मुझे बोल दिया भैया चलो, तो मैं ना नहीं कर पाऊंगा। ये चिंता है, राम जी चिंता में डूबे हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। फिर राम जी ने सोचा, आज तक उसने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, कभी आज तक उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा। तो जिसने आज तक नहीं मांगा और आज तक कुछ नहीं कहा, क्या वो आज मुझसे कहेगा कि भैया चलो? राम जी ने सोचा कि जिसने आज तक नहीं कहा वो आज भी नहीं कहेगा। वो आज तक मुझसे ही पूछता रहा भैया आप बताओ मैं क्या करूं, और आज भी मुझसे पूछेगा भैया आप बताओ मैं क्या करूं, और मैं उसको बोल दूंगा तुम अयोध्या का राज करो। ये भरत जी के प्रति राम जी का विश्वास है, और भरत जी का राम जी के प्रति विश्वास हुआ भी यूं ही। सब लोगों के सामने राम जी ने भरत से कहा, भरत जो कहेगा वो मैं करूंगा। माताएं खुश, गुरुजन खुश, पूरी अयोध्या की जनता खुश कि भरत जी तो राम जी को अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए हैं, ये तो बोलेंगे भैया चलो। सब चुप खुश हैप्पी। अब भरत भैया बोले, बोलो, सब मन में बोले भैया बोलो 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 बोलो। भरत जी आगे गए राम जी के पास, सब की अब बोलेगा सांस रोक करके कि अब बोलेंगे कि चलो चलो। भरत जी आगे गए और हाथ जड़ के वो बैठ गए जी घुटने के बल। अब बोला भैया आप बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। ये लो भाई जी, आप बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम जी के आंख से आंसू झरझर आंसू गिरने लगे जी। राम जी भी सोचे ये भाई मेरा भरत, क्या मैं इसको बोलूं। रोने के अलावा, आंसू गिराने के अलावा, आंसू के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं जी। वहां तक पहुंच करके भी भरत जी एक बार बोल देते तो राम जी वापस आ जाते, लेकिन भरत जी ने बोला नहीं, बोला भैया आप बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। हनुमान जी ने कहा, भरत की जो आपके प्रति भक्ति है मेरे में भी नहीं है। राम जी ने कहा, ऐसा क्यों बोलते हो हनुमान? हनुमान जी ने कहा, यहाँ भैया लक्ष्मण बेहोश हैं और इनको ठीक करने के लिए मैं दवाई लेने उतना दूर पहाड़ के पर गया, लेकिन वहां पर जो बाण यहां पर मेघनाद ने मारकर लक्ष्मण जी को मूर्छित किया, वैसे ही बाण मार करके भरत जी ने मुझे मूर्छित किया। मैं भी बेहोश, दो यहां लक्ष्मण जी मूर्छित, अयोध्या में मैं मूर्छित। राम जी ने पूछा फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा, मेरी मूर्छा दूर करने के लिए भरत जी कहीं कोई डॉक्टर के पास नहीं गए, कोई दवाई नहीं लाई। राम जी ने पूछा कि फिर किया क्या, तुम्हारी मूर्छा दूर कैसे हुई? हनुमान जी ने कहा, भरत जी मेरे कान के पास आए और धीरे से बोले, अगर मैंने सच्चे मन से राम की भक्ति की है तो ये बानर उठ के बैठ जाए। राम जी ने पूछा फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा, होना क्या था, मैं उठ के बैठ गया, मेरी मूर्छा दूर, में ठीक हो गया। तो बोले बस? हनुमान जी ने कहा, बस नहीं महाराज, अगर मुझे भी मेरी भक्ति पर इतना विश्वास होता
तो मैं उतना दूर पहाड़ लाने नहीं जाता। यही भैया लक्ष्मण के कान में बोलता कि अगर मैं राम का सच्चा भक्त हूं, मैंने सच्चे मन से भक्ति की, तो भैया लक्ष्मण उठकर बैठ जाए। भैया लक्ष्मण उठकर बैठ गए होते, आप लोगों को इतने दूर देर तक दुखी होने की आवश्यकता नहीं थी। भैया भरत तो मुझसे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। राम जी के आंख से फिर से झरझर आंसू गिरने लगे भाई भरत को याद करके कि सच में वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ऐसे हनुमान जी महाराज जी, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं, सब कुछ करते हैं पर किसी भी चीज का अभिमान नहीं रखते। उन्होंने हाथ जोड़ करके राम जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज इस संजीवनी बूटी की आवश्यकता नहीं थी लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए, वो तो आपने मुझे यश दिया, आपने मुझे यश प्रदान किया, मेरे हाथों ये काम करा करके मेरी जय जयकार कराई है। नहीं तो लक्ष्मण जी तो बिना किसी औषधि के भी यहीं बैठे बैठे ठीक हो सकते थे। ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। ये तुलसीदास जी कहते हैं जी, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणम। कहा कि ये बानर कैसा जी, बानर जंगल में रहते हैं, लेकिन ये बानर कौन से जंगल में, कौन से वन में रहते हैं? सीताराम गुणग्राम। सीता और राम के गुणों का, सीता और राम की कथा का जो वन है, कथा का जो जंगल है, गुणों का जो जंगल है, उसी में घूमते रहते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। और कैसे जी? वंदे विशुद्ध विज्ञान। विशुद्ध रूप से जी इनके मन में कोई अंधकार नहीं, कोई अज्ञान नहीं। बाकी लोगों के मन में अज्ञान अंधकार है। सुग्रीव को भी शक होता है कि भगवान है कि नहीं। रावण भी परीक्षा लेने के लिए जाता, वो रावण को बताया, मंदोदरी ने कहा कि वो भगवान है। रावण ने कहा कि अच्छा तू बोलती है कि भगवान है, मुझे तो लगता नहीं, लेकिन ठीक तू बोलती है तो चल थोड़ा मैं भी टेस्ट कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं। तो रावण ने चेक करने का मशीन निकाला कि उनको चेक करूं। तो चेक करने के लिए मशीन क्या था जी? तो मारी सोने का हिरण। कहा कि सोने का हिरण बना करके भेजो। अगर वो बूझ गए कि सोने का हिरण नहीं है, नकली है, तब तो मैं मान लूंगा कि भगवान है। और अगर कहीं इसके चक्कर में फंस गए, नहीं समझ बुझा पाए, नहीं बुझाया उनको कि सोने का हिरण नहीं है, तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान नहीं। देखो ये भी कोई परीक्षा है, रावण की परीक्षा है। कहा कि भगवान को इतना बुद्धू समझता है कि वो सोने के हिरण को, सोने की नकली हिरण को वो असली असली समझ गए, ये रावण सोचता है। लेकिन ऐसा बताया जी कि समुच्चा जो रामायण है, ये राम जी की कथा नहीं, सीता जी की कथा है। अगले श्लोक में ये बात बताई, उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्व श्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। कहा कि समूचा रामायण राम जी की कथा नहीं। रामायण माने रामायण, राम जी का अयन माने घर, यही अर्थ करते हैं। रामायण का अर्थ है राम जी का अयन, अयन और अयन। तो राम अयन, रामायण माने राम जी का घर। तो बोला अच्छा ये राम जी का घर है? तो बोला नहीं, घर का मतलब पत्नी होती है, घर वाली। तो राम का अयन मतलब घर किसे कहते हैं जी? पत्नी को घर कहते हैं। तो राम जी का घर मतलब सीता जी का घर है। ये रामायण सीता जी के बारे में है, राम जी के बारे में नहीं है। कृष्णम रामायणम प्रोक्तम सीताया चरितम महतु। ये सीता का चरित्र है, सीता के विषय में बताया, राम के विषय में नहीं। जब भगवान राम जब अपना हरि रूप छोड़कर राम रूप धारण करके यहां पर आए,
तो उनको लाने के लिए कौन गया था जी? पृथ्वी गई थी, माता पृथ्वी। आगे आगे देवता लोगों ने पृथ्वी माता को आगे किया, तो पृथ्वी सबसे आगे थी। भगवान ने देखा पृथ्वी आई है तो इनकी बात तो माननी चाहिए। पृथ्वी के निमंत्रण को स्वीकार करके, धरती माता के निमंत्रण को स्वीकार करके भगवान अपना धाम छोड़कर धरती पर आए। जब धरती पर आए तो धरती माता ने सोचा कि मेरा निमंत्रण स्वीकार करके वो यहां पर आए हैं, जंगल में नंगे पैर घूमेंगे, वनवास होगा, नंगे पैर जाएंगे, कांटे चुभेंगे, राक्षसों को मारेंगे, तो लोग इनको ब्लेम भी करेंगे कि देख तो नकली रूप धारण करके धोखे से, बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन राक्षसों का संहार करते हैं। इसलिए किसी को मारने के लिए यू मस्ट हैव अ रीजन। राम जी के पास क्या कारण है कि राक्षसों को मारेंगे, क्यों मारेंगे? लेकिन अगर किसी तरह राम जी के प्रति वो राक्षस कोई अपराध करे, कोई क्राइम अगेंस्ट राम, फिर राम जी को बहाना मिलेगा कि देख उसने ये अपराध किया मेरे खिलाफ, इसलिए मैं उसको मार रहा हूं। अभी तो रावण ने राम के खिलाफ कुछ किया ही नहीं, और ऐसे ही राम जाकर के रावण पर हमला कर दें तो लोग क्या कहेंगे कि देखो कैसे जाकर के सीधे हमला कर दिया, रावण ने इनका क्या बिगाड़ा था, रावण ने इनका क्या बुरा किया था। धरती माता ने सोचा कि मेरा निमंत्रण स्वीकार करके वो अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके यहां आए, मुझे भी जो मुझसे बन सकता है इनकी सेवा करनी चाहिए। तो धरती माता सीता बन के प्रकट हो गई। सीता क्या है जी? आप सब जानते हैं, जनकपुर में यज्ञ करना था। यज्ञ करने के लिए जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति है वो भूमि को शुद्ध करता है, मतलब ऊपर का एक बीता भूमि खोद करके हटाता है, उसमें कोई कीड़ा हो, कोई सांप अपना बिल बना करके बैठा हो और आप वहां आग जला दें, वो बेचारा सांप मर जाए, अंदर चूहे मर जाए, कीड़े मर जाए, तो आप हवन करते हैं, कितने कीड़े मकोड़ों जीव जंतुओं का मर्डर कर डालोगे। तो उसको सीत से, जो हल होता है, हल जोतते हैं ना जी, तो जोतते हैं जो हल वो लकड़ी का होता है, तो जो ऐसे जोतने वाला बना होता है लकड़ी का, उसमें एक लोहे का डंडा लगा होता है, शार्प डंडा, जो जमीन को खोदता है। तो जो लोहे का डंडा जमीन को खोदता है उसको संस्कृत में सीत कहते हैं, उसका नाम है सीत, सीता, उसी का नाम है सीता, उस लोहे के डंडे का जो जमीन को खोदता है। तो जनक जी को कहा गया कि आप, अच्छा जो यज्ञ का जजमान है वही जोतता है हल, तो बैल लेकर के वो खेती नहीं करते थे, राजा थे वो, राजा को फार्मिंग करने की जरूरत नहीं थी, खेत जोतने की जरूरत नहीं थी, तो वो फार्मिंग क्यों करेगा? वो यज्ञ के लिए भूमि शुद्ध कर रहे थे, तो भूमि शुद्ध करने की प्रक्रिया में हल जोत रहे थे। धरती माता ने सोचा कि ये अच्छा अवसर है, कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर के प्रकट हो जाओ। तो जब वो सीत से धरती माता को खोदा, जैसे ही वो सीत धरती माता से खोदा तो धरती माता अपना एक छोटी बच्ची का रूप धारण करके उसी सीत के ऊपर प्रकट हो गई। क्योंकि सीत सीत से प्रकट हुई, सीत से आई, इसलिए उनका नाम सीता पड़ गया, सीता माता की। तो सीत के ऊपर आई थी वो फाल, उसको फाल कहते हैं, हल में फाल। तो उस सीत से आने के कारण जनक जी ने कहा इसका नाम सीता रख दिया। वो भूदेवी, साक्षात नारायण की दो पत्नियां, श्रीदेवी और भूदेवी। तो सीता जी लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी जी सीता नहीं, पृथ्वी साक्षात धरती माता सीता बन करके प्रकट हो गई। धरती माता ने सोचा मेरे लिए यहां पर आए हैं, मैं इनके साथ फुल टाइम रह करके इनकी सेवा करूंगी
और इनको कलंक लगने से बचाऊंगी। कोई ब्लेम न करे कि बिना किसी कारण के इन्होंने रावण को मारा। ये सीता जी का प्लान था राम जी के लिए कि मैं साथ में चलूंगी, मैं साथ में चलूंगी, कुछ ऐसा नाटक करेंगे कि रावण मेरे साथ कुछ गलत करे, और जब आपकी पत्नी के साथ कुछ अन्याय होगा तो जिसके पत्नी के साथ अन्याय हुआ उस पति को यह अधिकार है कि जिसने अन्याय किया उसको दंडित करे। तो सीता जी की इच्छा थी। सीता जी धरती माता साथ साथ घूमती हैं, पैरों पर कांटे न चुभे इसके लिए कांटे हटाती हैं, राम जी के पैरों से कांटे निकालती हैं, पूरी सेवा जंगल में करती हैं, बनाती हैं, खिलाती हैं, पैर दबाती हैं, घूम घूम करके पूरी सेवा, और स्वयं अपना हरण भी कराती हैं ताकि लोग ये बोले कि पत्नी की रक्षा के लिए राम ने रावण को मारा, बिना किसी कारण के नहीं मारा। राम जी का यश बढ़ेगा, राम जी का यश बढ़ेगा, पति का यश वृद्धि हो। ये पत्नी को ऐसा कर्म करना चाहिए, पति की बेइज्जती हो ऐसा कर्म पत्नी को नहीं करना चाहिए। ये पत्नी का धर्म है कि पति के यश वृद्धि के लिए कर्म करे, उसके यश को कलंकित करने वाले कर्म को ना करे। सीता जी ने राम जी के यश को बढ़ाने वाला कर्म किया। जब हनुमान जी लंका में गए तो सीता जी को बोला, सीता जी बड़ी दुखी है। सीता जी ने कहा, हनुमान 3 लोगों को मैं जानती हूं जो समुद्र को लांघ सकते हैं। एक है गरुड़ जी, दूसरे हैं वायु देवता, और तीसरे तुम हो। आज के पहले ये भी नहीं जानते थे, लेकिन तुम लांघ करके आ गए तो आज पता चला कि तुम लांघ सकते हो। लेकिन अभी तक 2 ही लोगों के बारे में मुझे पता था, लेकिन आज जान गई 3 लोग हैं, लेकिन 3 लोगों के अलावा कोई दूसरा नहीं, चौथा नहीं। हनुमान तू तो आ गया, लेकिन राम और लक्ष्मण कैसे इस पार आएंगे, ये चिंता मुझे अभी भी सता रही है। तुम्हारे पास कोई इसका आइडिया है? कोई आइडिया है तो बताओ। मैं बहुत दुखी हूं, 2 महीने का समय रावण ने दिया, अब मैं मर जाना चाहती हूं, जीने का बिल्कुल तमन्ना नहीं है, कब मेरे प्रभु का दर्शन होगा। हनुमान जी ने कहा कि उन दोनों को किष्किंधा के नीचे पहाड़ पर ले गया, मैं नीचे से ऊपर अपने पीठ पर बैठा, कहा कि माता आप चिंता मत करो, उन दोनों को मैं मेरे पीठ पर बैठा करके इस पार लेता हूं। और रही बात बानरों की, तो सारे बानर मेरे जैसे हैं, मेरे से कमजोर एको नहीं। हाँ, मुझसे ज्यादा बहुत है, ये हनुमान जी बोलते हैं, मेरे से ज्यादा अनेकों हैं पर मेरे से कमजोर एक भी नहीं, सबसे कमजोर मैं हूं। अच्छा देखिए, सबसे कमजोर हूं इसीलिए मुझे मैसेंजर बना करके भेजा है ना जी। मैं एम्बेसडर बना करके प्राइम मिनिस्टर को नहीं ना भेजेंगे जी, प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर बन के नहीं जाएगा। प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा पोस्ट होता है, एम्बेसडर तो छोटा पोस्ट है। बोला मुझे दूत बना करके भेजा क्योंकि मैं किसी और काम के लायक नहीं, मेरे से बड़े बड़े दूसरे और बानर हैं। तो बोला वो सब बानर तो जैसे मैं आ गया एक बार वहां से कूदेंगे, सीधे लंका में लैंडिंग करेंगे। रही बात राम लक्ष्मण की, उन दोनों को मैं पीठ पर बैठा कर ले आऊंगा, आप चिंता क्यों करती हूं। जल्दी ही मरे हुए रावण को और धनुष पर बाण चढ़ाए राम को आप देखेंगे। लेकिन उसका इंतजार क्यों करना, उसका इंतजार क्यों करना, आज ही आपको राम जी का दर्शन हो जाएगा। आप मेरे पीठ पर बैठिए और मैं आपको अभी लेकर के चलता हूं। सीता जी ने कहा एक दिक्कत है। हनुमान जी ने कहा वो क्या? बोला कि देखो हम रहेंगे तुम्हारे पीठ पर और कोई हैंडल वेंडल तो है नहीं जिसको पकड़ के बैठो, और कहीं फिसल के गिर गई समुद्र में तब तो पता चला कि सब मगरमच्छ चुके खा गए। हनुमान जी ने कहा चिंता नहीं मत करो, मैं धीरे धीरे उड़ूंगा, आप आराम से, मैं ऐसे देखता रहूंगा कि आप सुरक्षित। सीता ने जी कहा अच्छा दूसरा प्रॉब्लम है, जब तुम उड़ोगे तो राक्षस सब देखेंगे कि तुम उड़ा के ले जा रहे हो,
तो ये सब आ जाएंगे अपना अपना हथियार लेकर के लड़ने के लिए। तो तुम इनसे लड़ोगे, और कहीं इनसे लड़ने के चक्कर में भुला गए कि मैं बैठी हूं, तब तो लुढ़क के गिर जाऊंगी समुद्र में, तो ना तो घर के रहे ना तो घाट के, मैं तो डूब के मर जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि नहीं चिंता करिए, मेरा स्पीड बहुत तेज है, मैं जितना तेज उड़ूंगा राक्षस लोगों की स्पीड उतनी तेज नहीं। तो कहा कि जब इतना तेज उड़ोगे तो और दिक्कत है, इतना तेज उड़ोगे तो हम ही उड़ गए और तुमको पता ही नहीं चला, हम इधर रह गए और तुम वहां पहुंच गए। सीता जी ने कहा, ये सारी कथा वाल्मीकि रामायण है, ये जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये वाल्मीकि रामायण, अभी सुंदरकांड का पाठ किया मैंने, ये सारी कथा वाल्मीकि रामायण है। कहा कि जब तुम तेज उड़ोगे तब तो और भारी दिक्कत है, हम उड़ गए और तुम वहां पहुंच गए, हम रह गए इधर, तुम पहुंच गए उधर। आखिरी में सीता जी ने एक बात हनुमान जी को कही। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, रावण धोखे से हमें ले आया और जबरदस्ती लाया था, लेकिन मैं चाहती हूं कि रावण को मारकर और मुझे यहां से ले जाने का यश, क्रेडिट मेरे पति राम को मिले। आई वॉन्ट टू ग्लोरीफाई लॉर्ड राम, राम को ये यश प्राप्त हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम यहां से लेकर के चलो, भले ही तुम मुझे लेकर के यहां से जा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं जाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि मुझे यहां से मुक्त करने का यश, रावण को परास्त करने का यश और मेरी रक्षा करने का यश भगवान को प्राप्त हो। ये माता सीता है, हे भगवती सीता। तुलसीदास जी ने कहा, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। कहा कि ओ राम की वल्लभा सीता कौन है? तो उद्भव, स्थिति और संहार, ये तीनों पृथ्वी में ही होता है कि हम और आप सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं, धरती से ही उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि धरती से लिया अन्न, अन्न से बना शरीर, शरीर से बना खून, खून से बना वीर्य और वीर्य से बना बेबी। तो धरती ही बच्चा बन के मां के गर्भ में विराज होती है। उद्भव के कारण माता धरती और पृथ्वी, और स्थिति, एक आदमी धरती के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हम अपने मुड़ पर गोड़ रख के चलेंगे जी, दिन भर धरती के ऊपर तो चलते रहते हैं, कहां खड़ा रहोगे? धरती ना रहे हैं तो हम कोई कौवा तो है नहीं उड़ेंगे हवा में, वो कौवा को भी बैठने के लिए जगह चाहिए होता है, कब तक उड़ता रहेगा? दिन भर धरती, स्थिति, धरती ही हमको धारण करती है, धरती में ही हम खाते पीते हैं, और आखिरी में उद्भव स्थिति संहार कारिणी, इसलिए धरती माता को माता कहते हैं। हमारी माँ तो 9 महीने, 10 महीने, साल भर, 2 साल तक अपना दूध पिला के पालन पोषण करती है, पर धरती माता जब तक हम जिंदा रहते हैं अपना छाती चीर चीर करके गेहूं, धान, भिंडी, बैंगन खिला पिला करके हमको पाल पोस करके हट्ठा कट्ठा रखती है। यहां तक कि मरने के बाद जब अपनी माँ, भाई, बाप छोड़ देते हैं, धरती माता तब भी हमको अपने गोद में स्थान देती है। इसलिए वो धरती माता को हम प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, क्लेश को हर लेने वाली, उत्पत्ति करने वाली, हम सबको धारण करने वाली, अंत में भी अपने गोद में स्थान देने वाली, सर्वश्रेयस्करी, हर एक प्रकार की वांछित फल देने वाली, हनुमान जी को क्या क्या दे दिया। वो माता सीता को प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी ने सीता माता को प्रणाम किया और फिर इस प्रकार उन्होंने राम जी की कथा करने के लिए आगे फिर राम जी को भी प्रणाम किया जी। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए खड़े हो जाओ, भगवान की आरती करते हैं और आरती के बाद फिर आगे